तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और यह सप्ताह है विश्वास का सप्ताह। प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 9 पद संख्या 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मैं किस प्रकार प्रभु पर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास कितना गहरा है। आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा जीवन कैसा है। अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। प्रभु आज हम लोगों को और एक मौका दिया है प्रभु के साथ जुड़ जाने के लिए, हमारे और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है उसको सशक्त करने के लिए। आइए हम अपने जीवन के लिए और आज के इस नए दिन के लिए और नए सप्ताह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को जांच कर देखें, अपने कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को प्रभु के चरण में रखें और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन
हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं और उन सारे लोगों को भी याद करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं, जिन्हें हम अपने प्रार्थनाओं की वादा किए हैं। आइए हम उन सारे लोगों को इस मिसा बलिदान में लाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दीन याचनाएं तेरे चरणों में पहुँचे और हम विशुद्ध मन से प्रार्थना तथा बलिदान चढ़ाकर तेरे इकलौते पुत्र के शरीर धारण का रहस्य स्वीकार करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। ईश्वर स्वयं हमें बचाने आएगा। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं। उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे। वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शांति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों को कहो, धाड़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है। वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की छलंग भरेगा और गूंगे जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। रेतीली मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी, वह सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। आपका अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे।
सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेंगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। आपका अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आते रहेगी। आपका अनुवाक्य। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष। अल्लेलुया। देखो प्रभु संसार का राजा आएगा, वो हमारी दास्ता के बंधन खोल देगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, निदान से हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की, हमें सुख पावे तेरे दर्शन से। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपापूर्वक ग्रहण कर,
यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वो हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। यह हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह पहाड़ अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो प्यारा हे विधाता। तू अंधेरे वो मिटाता, तू उजाला लेके आता। एक है मेरा तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा ऐसी कृपा कर
कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। हमारी प्रार्थना सुन अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर